अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। 15 अगस्त यानी कि जश्न आज़ादी का दिन करीब आ रहा है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों का इस कुर्बानी के अंदर क्या हक था। उलमाए किराम ने इस कुर्बानी के अंदर अपना दिलो जान कैसे लुटाया, आपको तारीख मालूम होनी चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि आजकल हम दूसरे इंसान के सामने क्यों झुक रहे, क्यों मुसलमान क्यों झुक रहे, क्योंकि उनको अपनी तारीख याद नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ आपसे 2 या 3 मिनट मुश्किल से लूंगा, बस आप जरा इस वीडियो को अपने जहन के अंदर अच्छे से बिठा लीजिए। मैं आप सिर्फ शेयर करने की दरखास्त करूंगा ताकि इस वीडियो से जो दूसरे लोग हैं वो भी बेचारे मुत्तफिक हो सके। तो आजकल का ये हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला सियासी इंसान बोलता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का क्या हक है, मुसलमान ने हिंदुस्तान को क्या दिया, उलमाए किराम के इसके अंदर क्या कुर्बानी है, कुछ नहीं है, हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाओ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर उलमाए किराम इस आजादी को अपने सर पर जिम्मेदारी ना समझते तो आज ये देश, इस देश के अंदर तुम जैसे हैवानों की तरह घूम रहे हो इस तरह घूम ना पाते। ये सब उलमाए किराम की बदौलत है। अगर उलमाए किराम इस जंग के अंदर हिस्सा ना लेते तो शायद ये देश आजाद ना होता, क्योंकि उलमाए किराम ने इस देश को अपने मुकद्दस लहू से परवान चढ़ाया है। सन 1857 के अंदर मुसलमानों की 2 टीमें तैयार की गई, जो एक शामली के लिए और एक अंबाले के लिए। शामली टीम के लिए जो लीडर तैयार किए गए थे वो थे हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, और जो अंबाला टीम के लीडर तैयार किए गए थे वो थे हजरत जाफर थानेसरी। सन 1857 की जंग के अंदर न जाने कितने मुसलमान शहीद हुए। हजरत नानोतवी जैसे आलिम इसी जंग के अंदर जख्मी हुए। हजरत मौलाना अब्दुल रशीद अहमद गंगोही वो भी इसी जंग के अंदर जख्मी हुए। हजरत हाफिज जामीन वो भी इसी जंग के अंदर शहीद हुए। आप लोगों को बताता चलूं 1857 की जंग के अंदर तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद हुए और इनमें से तकरीबन 51,500 उलमाए किराम थे। और सिर्फ आप लोगों को दिल्ली की बता दूं, दिल्ली के अंदर सिर्फ 550 उलमा को फांसी के फंदों पर लटकाया गया था। जंग के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो अंग्रेज गालिब आ रहे थे वो सिर्फ अपनों की गद्दारी की वजह से गालिब आ रहे थे। बरतानिया अंग्रेज ने हिंदुस्तान के अंदर अपने मुखबिर छोड़ रखे थे, उनसे मशवरा लिया कि कैसे अपनी हुकूमत को इनके ऊपर हमेशा के लिए कायम कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान में रहने वाले एक सबसे बड़े सियासतदान डॉक्टर विलियम योन ने एक रिपोर्ट बनाकर पेश की और उसमें यह लिखा था कि इस जंग के अंदर सबसे ज्यादा कुर्बानी पेश करने वाले मुसलमान हैं। इस जंग के अंदर सबसे ज्यादा जो बेदार हैं वो मुसलमान हैं। जब तक हम इस देश पर काबू नहीं पा सकते, जब तक हम मुसलमान को ना खत्म कर दे, इनके जज्बे जिहाद को ना खत्म कर दे, और उनको खत्म करने के लिए 2 चीजों को खत्म करना होगा। उसने रिपोर्ट में ये लिखा था, कुरान करीम को और उलमाए किराम को खत्म कर दिया जाए, अपने आप इनका जज्बा जिहाद खत्म हो जाएगा। इन लोगों ने, इन जालिमों ने 1861 के अंदर तकरीबन कुरान करीम के 3 लाख नुस्खों को जलाया, 3 लाख नुस्खों को इस दुनिया से शहीद किया। उसके बाद उलमाए किराम को खत्म करने का फैसला बना लिया। अंग्रेज का एक मुअर्रिख था जिसका नाम था मिस्टर एडवर्ड, मुसलमानों की इस जंग के अंदर क्या कुर्बानी है वो इसको नोट कर रहा था। अंग्रेज उलमाए किराम को खत्म करने का फैसला बना रहे थे और ये 3 साल मुसलमानों की तारीख के सबसे ज्यादा तकलीफ दे साल है, सबसे ज्यादा अलमनाक साल है। 3 सालों में अंग्रेजों ने कम से कम 14,500 उलमाए किराम को फांसी के फंदों पर लटकाया। टॉमसन जो कि अंग्रेजों का मुअर्रिख है वो कहता है कि लाहौर की शाही मस्जिद के सहन में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बना रखा था। उस फांसी के फंदे में एक दिन में 80 उलमाए किराम को फांसी देते थे अंग्रेज लोग। टॉमसन कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर उलमाए किराम की गर्दनें ना लटकी हुई हो। टॉमसन कहता है कि उलमाए किराम को तांबे से बांध दिया जाता था। उलमाए किराम को सुअरों की खाल में बंद करके उन पर ऊपर से गोलियां चलाई जाती थी। अंग्रेजों का मुअर्रिख टॉमसन कहता है कि जब मैं दिल्ली अपने खेमे के अंदर पहुंचा तो मुझको मुर्दार की बदबू महसूस हुई, तो मैंने अपने खेमे के पीछे जाकर देखा तो क्या देखता हूँ, आग को जला रखा है, आग के दहका रखा है और उसके ऊपर 40 उलमाए किराम को नंगा करके जलाया जा रहा है। फिर अंग्रेज 40 और उलमा को बुलाते और उनसे कहते हैं, ए मौलवियों, तुम सिर्फ इतना कह दो कि 1857 की जंग के अंदर हम शरीक नहीं थे, अगर तुम इतना बोल दोगे हम तुमको छोड़ देंगे। फिर टॉमसन क्या कहता है वो सुनिए। टॉमसन कहता है, मुझको पैदा करने वाले की कसम, मैंने हजारों आलिमों को उस आग के ऊपर जलता तो देखा है, लेकिन किसी को अपनी जुबान खोलते हुए और अंग्रेजों के सामने झुकते हुए नहीं देखा है। और आजकल का ये हैवान, आजकल का ये इंसान बोलता है कि मुसलमानों तुम्हारा इस देश के ऊपर क्या हक है, तुमने इस देश के लिए क्या कुर्बानी
قربانی دی ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر علماء کرام نہ ٹھان لیتے کہ اس دیش کو آزادی دلانی ہے تو آپ لوگ اس طرح آزاد نہ گھوم رہے ہوتے. میرے دوستوں مسلمان بھائیوں، آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ہے اور آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ کچھ مسلمان ایسے جن کو اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، جب ان سے کوئی سوال کرنے لگتا ہے کہ تمہارا اس دیش کے اوپر کیا حق ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اس لیے تھوڑی بہت انسان کو اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے. اس لیے ہر مسلمان کے پاس یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو.